हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। इसमें हमें दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा मध्यिका पी एम समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। हमें दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, तो हम कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में ए बी सी का ए डी मध्यिका है और पी क्यू आर का पी एम मध्यिका है और हमें दो भुजा बराबर दिया गया है। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, इतना हमें दिया गया है। यदि हम किसी तरीके से दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण को बराबर दिखा देते हैं तो हम आसानी से कह पाएंगे जो त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हल हमें दिया गया है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर और ए डी बट्टा पी एम है। ये चीज़ हमें दिया गया है। ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कोण के बराबर करेंगे पहले। ठीक है, तो उसके लिए हमें त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज और पी क्यू एम ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को पहले हमें समरूप करना है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी और क्यू आर का मध्यिकाएं ए डी और पी है। ठीक है, अब बी सी बराबर टू बी डी लिख सकते हैं क्योंकि ए डी बी सी पर मध्यिकाएं है और मध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में भाग करता है, यानी बी डी का लेंथ जितना है उतना ही डी सी का भी होगा। इसलिए हम बी सी को लिख सकते हैं टू बी डी लिख सकते हैं। हम बी डी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पहले इस त्रिभुज को समरूप करना है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, इसका अभी काम नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने बी सी को टू बी डी लिखेंगे।
ठीक है। बी सी को बराबर 2BD लिख सकते हैं और क्यू आर को बराबर 2QM हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम भाग कर देंगे तो BC बट्टा QR बराबर 2BD बट्टा 2QM लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर फाइनली आएगा BC बट्टा QR बराबर BD बट्टा QM, यानी BC के स्थान पर हम BD भी लिख सकते हैं और QR के स्थान पर QM हम लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 को देखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 AB बट्टा PQ है। क्या है? AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR। BC बट्टा QR के स्थान पर हम लिख सकते हैं BD बट्टा QM। BD बट्टा QM हम लिख सकते हैं और बराबर AD बट्टा PM। ठीक है। अब त्रिभुज को देखेंगे AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ, ठीक है, समानुपाती है और BD QM BD QM और AD बट्टा PM, AD बट्टा PM। दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों का तीनों संगत भुजा बराबर है, यानी तीनों संगत भुजा समानुपाती है। इसलिए हम कह सकते हैं साइड से, इसलिए हम कह सकते हैं साइड की समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज PQM हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने दोनों छोटा त्रिभुज को समरूप कर दिया है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए जो कोण B है वो कोण Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 1 में फिर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे AB बट्टा PQ, यहाँ पर फिर से लिखेंगे AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, BC बट्टा QR और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर है। कोण B जो है कोण Q के बराबर है और दो संगत भुजा समानुपाती है। दो संगत कोण बराबर है और दो संगत भुजा समानुपाती है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज
क्यू आर। और नीचे हम लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ में आया।